पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम, बड़ा काम ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने किया था। जी इंडिया में भी वो फ़िल्में 15-20 बना के रखा था मौसीकी के एतबार से। लेकिन इंतज़ार के गाने मैडम नूरजहां के, कमाल के गाने। सही। डॉक्टर साहब, आपकी जिस इंडिया से फेवरेट सिंगर आपके, जिसे आप बिल्कुल एक आला मकाम देंगे, जिनको लगता है कि जिनका शायद इंडिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता? इंडिया में तो ज़ाहिर है 1947 तक नूरजहां थी जी और नूरजहां के गाने कमाल के जी, बनाए बिल्कुल वहाँ उन्होंने। बिल्कुल। बदनाम बदनाम मोहब्बत कौन करे, बदनाम, ये एक गाना इसी ज़हन में आया था। जी फिर पाकिस्तान में जब वो आ गई जी तो यहाँ की यानी कमजोर मशीनरी, नए मौसीकारों जी, और कम साजों के साथ उन्होंने कमाल के गाने पहले बेशक 30-35 बेशक बेशक। इस दिल से पिया दिल ले गए, दुख दे गए, उस दिन से घड़ी पल है चैन नहीं आया। फिर मास्टर अनायत हुसैन, जी ऐ किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। ये गाना सलीम रजा ने भी गाया और जी, नसीम बेगम। सही। अच्छा जनाब, नए मौसीकार और सिंगर फिर आए, जी जी, मुजाहिद मैं उन्हीं के बारे में पूछना चाहूंगी कि नए जो आए उन्होंने क्या कमाल दिखाए। और आजकल के दौर में तो हम जो कह लें कि हमारे जो सिंगर्स हैं उनका जो करियर स्पैन है बहुत छोटा रह गया है, बहुत तेजी से आते हैं और बहुत जल्दी ही चले जाते हैं। तो ये क्या वजह है डॉक्टर साहब? फिर भी कुछ हमारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जी, जिन्होंने यहाँ भी और भारत में भी जाके बहुत नाम धूम बनाया। मचाई है। जी बिल्कुल। सपनों की आँख में क्या एक नशा नशा है, है। जी, अली जफर अली जफर हम सबके और फेवरेट हैं। और आतिफ असलम जी, और आतिफ दीगर असलम ये है। लोग। आतिफ असलम is a brilliant voice, a different voice, little tenor, a little wavy। बल्कि उनकी तो इतनी जब कामयाबी हुई तो भारत के मौसीकारों की नकल उतारनी शुरू कर दी और फिर एक बड़ी मुहिम के तहत इन सबको वहां से निकाला गया। लेकिन दे आर वेरी टैलेंटेड बॉयज। जी अच्छा, लेकिन एक मसला जो आप भी फरमा रही हैं कि कम इनका लाइफ स्पैन क्यों है, इसकी वजह है लॉन्जेविटी नहीं है, जबकि पिछले जो सिंगर हैं उन्होंने मल्टीपल डिकेट्स हिट्स दिए हैं, सरवाइव किया है, थ्राइव किया है और कह लें कि फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत अच्छा कमाया है। लेकिन आजकल बहुत तेजी से ग्राफ गिरता है। वो जो दौर था उसमें तो 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए में गाना पड़ता। ये तो दौर सस्ता था। अच्छा, फिर पाकिस्तान में इतनी मार्केट नहीं थी सही। और इंडिया के मुकाबले में उनकी मार्केटिंग बहुत, जी, लेकिन फिर भी ब्रिलियंट म्यूजिक और ब्रिलियंट सॉन्ग मिले। सही। आजकल के दौर में जब से फिर पॉप बैंड्स आए 89 ऑनवर्ड्स, वाइटल साइंस और दिस एंड दैट, जी, उन लोगों ने भी कुछ गाने अच्छे गाए। लेकिन बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं और उनके बाद वाले भी लोग कि अगर ये रियाज करें, जी, डेली रियाज मैं अब भी करता हूँ, हालांकि हम क्वाइट एडवांस इन एज, बट आई गो एंड प्रैक्टिस एवरी डे। हमारी एक अकेडमी है, तो उससे आवाज़ सीधी हो जाएगी, लर्जा खत्म हो जाएगा और आप सुर में आ जाएंगे। तो यही गाने जो मॉडर्न आप कॉनोटेशंस, मॉडर्न ट्यून्स में बनाते हैं वही जी, हिट हो जाएंगे। दूसरी वजह यह है कि रागनियों में जो गाने बनते थे अब उसका इतना रवाज नहीं रहा। जी, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मालकाउस में 20 गाने बने, मन तड़पत हरे दर्शन को आज, ये बिजू बावरा से।
जी हमारे मानत अली खान भी मालकोस में बहुत अच्छे गीत गाए। तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मेरी असल मानत अली खान, सलीम रजा, मुनीर हुसैन यंगस्टर्स में उस वक्त ये नहीं है, ये अखलाक अहमद काफी ये ब्रिलियंट नेम्स है। मैं सिर्फ टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो में गाता, फिल्म में नहीं, बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम। I was doing engineering, I was doing job, I was teaching, I was in consulting profession. 75 onwards I joined NESPA. उनके मैंने प्रोजेक्ट्स चलाए। सऊदी अरब मेरी पोस्टिंग रही, वहाँ मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाए। आकर मैं फिर यहाँ ओवरसीज और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बिजनेस डेवलपमेंट देखता रहा। Then finally ended up as managing director. तो डॉक्टर साहब, इतना सब कुछ चीज़ें आप मल्टीपल प्रोफेशंस, मल्टीपल जॉब्स, ड्यूटीज आपके साथ लगी हुई थी, तो उससे सिंगिंग में जो आपका जो करियर था वो कितना चैलेंजेस आपने फेस किए इन सब चीज़ों के वजह से? बहुत चैलेंजेस जनाब। सिंगिंग में तो हम जैसे लोगों को कहते थे कौन आ गया अताई बंदा। अताई मीन्स, वैसे मीनिंग तो अच्छे हैं कि अल्लाह ताला की अता है इसको, तो लेकिन उसको नेगेटिविटी के अंदाज से पेश किया जाता था। और मीरास का लफ्ज जो हम लोग कहते हैं, जो मिरासी आ गया, उसका भी गलत हम कहते हैं। मीरास इज इनहेरिटेंस, व्हाट यू इनहेरिट जी, और उसका भी पॉजिटिव कॉनोटेशन है। सो ये जब तक ये एक दूसरे को नीचे दिखाने का सिलसिला मौजूद रहेगा जी, ये राहें जो है यंगस्टर्स में तो मफकूद रहेगी। है हमारे पास लाहौर आर्ट सेंटर, अलहमरा, दीगर एकेडमी और बच्चे जाते हैं। बेसिकली के बजाय वो अब रियाजत जो है एक सिंगर है पाकिस्तान से, बहुत वेल नोन है और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, नसीबो लाल जी। उनके बारे में क्या कहना है आपका? नसीबो लाल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, वेरी शार्प वॉइस, बट शी हैज बीन मिसयूज्ड। और वो एक्चुअली वॉइस की दो किस्म की क्वालिटीज हैं जी। एक सॉफ्ट है, गुदास जिसमें होता है जी, जिसमें नरमी होती है जी। एक होती है करख्त आवाज जी। मेरे उस्ताद थे मियाँ शहरियार, उससे भी जैसे आपने मुझसे पूछा, मैंने उससे पूछा, वो कहते थे डॉक्टर साहब ये जो करख्तगी है उससे जाहिर हो जाता है बज़ारे हुस्न से इनका ताल्लुक है जी। और इसमें सॉफ्टनेस है, कल्चरल टोन्स हैं, जैसे हमारी नैयरा रूम में थी या नाही न्याजी में थी, वो जाहिर हो जाता कि ये तालीम घराने से सही। That's the difference, okay. और लेकिन नसीबों ने बड़े अच्छे गाने गाए हैं, बल्कि एक गाना उनका कोई फोक स्टूडियो का है जी, तो वो और सबसे अच्छी गुलकारा हैं के एंगल से आबिदा परवीन। मैंने आबिदा परवीन जी बिल्कुल जी ऊपर डुएट भी किए हैं उनके साथ, उनकी एल्बम बनाई था जी। और डॉक्टर सफी हसन बर्मिंघम में रहते हैं जी, उनकी जो है मैंने शायरी ली है जी। अभी तो बहुत सी बातें हैं जो मैंने एल्बम्स की हैं। तेरा इंतजार मैंने इंडिया में जाके की थी, मौसीकार खयाम से कहा, मैंने कहा पाकिस्तानी शोरा की उन्होंने बनाए, 8 गज़लें उन्होंने बनाई। वो फिर इंग्लैंड से मोहम्मद अयूब जो है ओरिएंटल स्टार एजेंसी के मालिक, उन्होंने रिलीज की। तो ये अनएंडिंग सिलसिला किसी और नशिस्त में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि किन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की है पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक। ये खयाम भी लाहौर से गए थे और बाबा चिश्ती के शागिर्दों में थे। डॉक्टर साहब, आपने इंजीनियरिंग में बहुत कुछ किया, इंस्टीट्यूशन को बहुत कुछ दिया, कंट्री को बहुत कुछ दिया, सिंगिंग में भी आपने अपनी आवाज़ से
बहुत एक इस इंडस्ट्री को एक खूबसूरत आवाज़ दी, एक टैलेंट दिया और एक यादगारें दी। लेकिन उसके अलावा जो आजकल की हमारी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कोई ऐसे टीचिंग इंस्टीट्यूशन या म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन या कभी उनको सिखाने का कोई ऐसा सिलसिला जो आपके ख्याल में आया हो? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, बिकॉज to create an institution you need sponsors, you need money. I'm available, मैं जो भी मेरे थोड़ी बहुत है इस्तात में हाजिर हूँ, बट आई हैव बीन अर्निंग माई ब्रेड, हलाल की कमाई अपने बाल बच्चों के लिए, घर के लिए। फिर भी हमने उस्ताद गुलाम शबीर खान, उस्ताद गुलाम जाफर खान से, जिन्होंने मुझे क्लासिकल सिखाया है जी। और अगर तो मैं शागिर्द उस्ताद नज़ाकत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, शाम 84 घराने से ये दोनों डुओस, दोनों गुलकार, तो हम वो चलाते हैं। हम खुद ही बैठक का किराया देते हैं, बिजली के बिल तबले वाले के, बाजे वाले की देते हैं और वहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स 15-20 आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन उस पर लार्जर लेवल पे करने जी, need to have, like in the West, you need to have it propagated in the university, colleges, जी, and private academies or even government academies, और उनको encourage करना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। जी, हमारे बिल्कुल, मुल्क में यंगस्टर्स हैं, उनकी कोई कमी नहीं, लड़कियां बिल्कुल। हों लड़के हों, नेचुरल गिफ्ट है, उनको ट्रेन करना क्योंकि मैं यही समझती हूँ कि हमारे मुल्कों में इतना टैलेंट है, इतने हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि अब रिटायरमेंट की साइड पे आ रहे हैं, उनका जो इतना कह लें कि ज़ख़ीरा है सिखाने का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस स्किल को हमारी नई जनरेशन के लिए। तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पे काश ये चीज़ें ट्रांसफरेबल हो सकती, काश कहीं सिस्टम ऐसा होता जहाँ पर ये स्किल्स जो है ना ये कंटिन्यू एक लेगेसी क्रिएट कर सकती, ताकि हमारे मुल्कों में ये चीज़ें ख़त्म ना हो, एक के बाद एक नया सितारा आता रहे। अब इस तरह ये है कि इस सिलसिले में एक 15-20 बरस से मैं रेडियो पे वीकली प्रोग्राम करता हूँ, रेडियो लाहौर से FM और उनकी जो मीडियम वेव चैनल है जी। पहले उसका नाम था हमारे मौसीकार, अब उसका नाम है फन और फनकार। एवरी थर्सडे नाइट बिटवीन 10 to 11 एट नाइट। उसमें मैं कोई ना कोई सिंगर, कोई शायर, कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर, कोई मौसीकार वो लेकर उन पे गुफ्तगू करता हूँ, उनके गाने सुनाता हूँ और फिर उनके मुतालिक जो लोगों की आरा है वो पेश करता हूँ। सो इट्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ communicating to the present generation and even my generation who are nostalgic about the music which they are missing. दूसरा ये है कि टीवी पे पहले मौसीकी की महफिल होती थी जी। रात को राग रंग क्लासिकल का प्रोग्राम, वीकली गजलों के प्रोग्राम्स, गीतों के प्रोग्राम। अब कहते हैं जी बजट नहीं है हमारे जी, और ये प्रोग्राम बंद। सो प्राइवेट चैनल सुबह पॉलिटिशियंस को लाते हैं, बिठा के लड़ाते हैं। जी, जी। सो ये जब तक हमारी सोच का अंदाज मुकम्मल तौर पे अपना ज़ाविया नहीं बदलेगा, ये जो आपकी और मेरी सर का काविश है, ख्वाहिश है, उसको पूरा करना ज़रा मुश्किल। डॉक्टर साहब, हमारा वक्त जो है ख़त्म होने वाला है, लेकिन बातों का सिलसिला दिल कर रहा है कि चलता ही रहे और ख़त्म ना हो। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि आपका कैनेडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है कि कैसे यहाँ पर बैठे हुए जो हमारे लोग हैं हमारी इस इंडस्ट्री को, हमारी इस लेगेसी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं और अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे इंडियन आर्टिस्ट आते हैं और हमारी पब्लिक जाती है उन्हें सुनने, और इसी तरह उन्हें चाहिए कि हमारे आर्टिस्ट जाएं, तो इंडियन पब्लिक को भी बाइकआउट नहीं करना चाहिए। जैसे भारतीय हुकूमत ने किया हुआ हमारे आर्टिस्ट, उनको सुने, उनको इनकरेज करें, आपस में म्यूजिक के जरिए एक बॉन्ड पैदा करें। सो दैट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। यही मेरा मैसेज है बोथ कम्युनिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और
हमें ये मुलाकात हमेशा याद रहेंगी, हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए इट विल बी वैल्यूएबल सेशन विद यू, क्योंकि आप जैसे आर्टिस्ट के लिए टाइम निकालना और हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि दिन रात का फ़र्क होता है, तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और द हिना सिद्दीकी शो को सपोर्ट किया और मेरे शो में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया जी। कनाडा तो मैं आता रहता हूँ। मेरा बेटा शिराज अमजद कैलगरी में है, ही वर्क्स फॉर एसएनसी लैबलन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो मैं 3-4 दफ़ा आया हूँ, तो इंशाल्लाह अगली बार आया तो खुद बर्फ से नफीस आपके पास हाजिर बिल्कुल, इन होऊंगा। स्टूडियो में हमारी मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह अगली बार। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कनाडा वन। और है ना, आपकी जो दिलचस्पी है, आपकी फ्लुएंसी है, आपकी नॉलेज इस सब्जेक्ट पे, और वसीम हैदर साहब का मैं खास तौर पे बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये थे हमारे साथ अ ग्रेट पाकिस्तानी सिंगर, राइटर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वेल, डॉक्टर अमजद परवेज़। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू राइट मी ऑन माई ईमेल एड्रेस hinasiddiqui007@gmail.com पर। तो चलिए इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और खूबसूरत सी स्टोरी के साथ, खूबसूरत से मेहमान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग कैनेडा वन टीवी।